कर रही होगी खुद, घर वालों का नाम बदनाम कर रही। बात ना करो। इसे जलाने की क्या जरूरत है ना, जब मेरा दिल जल रहा है तो जलाने की क्या जरूरत है, छोड़ दो। बात ना करो, आ जाओ देख लो। ए यार जैसे ऐसे ठीक है। सुनो ये देखो, ये पूरा उधम सिंह नगर लंबे में फैला, सबसे नीचे कुमाऊं का सबसे लास्ट जिला है। इसके नीचे यूपी आ जा, यूपी साइड में उत्तर में देखो नैनीताल होगा, इधर साइड में देखो चंपावत होगा, उधर साइड में अल्मोड़ा होगा। ये देखो उधम सिंह नगर की सीमा पुरी से नहीं लगती, याद रखिए पहले ही। मैं भी कह रहा हूँ कौन से जिलों से लगा, दो से, चंपावत से नैनीताल। चंपावत और नैनीताल से लगती है इसकी सीमा। नीचे यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट बताने कौन कौन से जो उधम सिंह नगर की साथ सीमा बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हो तुम्हारे लिए, यूपी के बता रहे तुम, यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, यूपी के कितने जिले होंगे जो उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाते होंगे। ये तुम्हारा पहले लिए क्वेश्चन है। उन जिलों का नाम बताना और कौन कौन से जिले होंगे यूपी के, कौन कौन से जिले जो उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाते हैं। पीलीभीत है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, वो तुम बताओ, सर्च करो। रामपुर है, हाँ ठीक। फेमस सिटी हो चुका पूरा का पूरा, व्यापारिक नगर सिटी बन चुका है, कंपनी का, ठीक। ये पंतनगर है यहाँ से, ठीक। ये बाजपुर, बहादुर चंद्र बचा, ये काशीपुर, ठीक। या देवी चंद्र ने अपना एक अधिकारी नियुक्त करा था काशीनाथ, उसके नाम पर बड़ा काशीपुर उसका। ये बता रहा बाजपुर, ऊपर से नदी आ रही पूरी। इससे पता लगेगा जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड की नदियों का ढाल ऊपर से नीचे की तरफ, नदियां नीचे से नहीं, इनका ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो उत्तराखंड का ढाल है ना, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। नहीं, नदियां ही तो बता रही पानी कहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा नहीं जा रहा, सारी नदियां नीचे जा रही नहीं जा रही है। तो नदियां भी हम आगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बात, फैक्ट पढ़ते हैं। ये उधमसिंह नगर का मैप, एक अलग से मैप है, इसमें भी है, ये मेरे पास पूरा मैप है उधमसिंह नगर का। चलो बेटे चलो। रोशनी ही रोशनी, पढ़ो सर। पढ़ो यहाँ तो। पहली बात तो उधम सिंह नगर के बारे में अगर इतिहास की बात करोगे तो इसका नाम उधम सिंह नगर क्यों पड़ा? उधम सिंह नगर इसका बाद नाम इसलिए पड़ा, मैंने तुम बताया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, वीर उधम सिंह नाम पिक्चर बना करके इसकी, विक्की कौशल ने एक्टिंग करी उसके अंदर, बढ़िया पिक्चर, जरूर देखना टाइम लगाकर। वीर उधम सिंह का जो परिवार था यहाँ से जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारा गया था, ठीक है। मारा था किसने? जनरल ओ डायर को। जनरल ओ डायर को मारने के लिए ये उधम सिंह नाम का लड़का, इसके माँ बाप मारे गए थे, वहीं लंदन में बदला लेने गया, उसका राइट हैंड बनकर आओ, उसका धड़ कर दिया, फोड़ जैसे वहीं का वहीं जाकर। ऐसे ऐसे भी यहाँ पे व्यक्ति पैदा हुए, पर जब बड़ा हुआ छोटा सा, उसके बाद जब बड़ा होता गया, 1940-42 की बात है, वहीं जाकर उसका मुंह फोड़ा उसने, ठीक है। 20 साल बाद बदला लिया, वीर उधम सिंह नाम रखा है इसका, यही है वीर उधम सिंह, ठीक। और वीर उधम सिंह के नाम पे नाम पड़ा हुआ उधम सिंह नगर। ऐसी ऐसी शख्सियत भी हमारे यहाँ पैदा हुई, देख लो, ठीक। उसके नाम पे पड़ा हुआ वीर उधम सिंह नगर। वीर उधम सिंह के नाम पे पड़ा उधम सिंह नगर। हमारा उधम सिंह नगर का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, उधम सिंह नगर का नाम जनरल डायर को मारने वाले सरदार उधम सिंह के नाम पर उधम सिंह नगर जनपद पड़ा था। 30 सितंबर 1995 को बना था। कब बना था? 30 सितंबर 1995 को। 1995 उधम सिंह नगर का मुख्यालय कहाँ से? रुद्रपुर, क्योंकि रुद्रपुर है पूरी तरह फेमस हो चुका है एग्रीकल्चर के मामले में, जो उधम सिंह नगर फेमस है पूरे उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, कई वीक पहले तो यही थी वो। 16.5 लाख के आसपास जनसंख्या रह रही है इसमें। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या उधम सिंह नगर में रह रही, तीसरे नंबर की देहरादून में रह रही, पहले नंबर की हरिद्वार में रह रही। समझ में आई बात है? तो बहुत बड़ी जनसंख्या को कवर कर रहा है यहाँ,
और ये जो उधम सिंह नगर है ना, ये जो उधम सिंह नगर है, इस उधम सिंह नगर की सबसे बड़ी खास बात पता क्या है? उस खास बात यहाँ एग्रीकल्चर के मामले में फर्स्ट, और दूसरा क्या है, कृषि विश्वविद्यालय भी है इसी, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर विश्व गोविंद पंत ने बनाया था ना। ठीक, जानेंगे हम अच्छी तरह। थोड़ा मानचित्र कैसे मानचित्र में इसका थोड़ा अध्ययन करते हैं क्या है। यहाँ तो एक नदी जा रही है, इसका नाम फीका नदी। फीका, ये पूछ लेगा तुमसे फीका नदी कहाँ, फीका नदी कहाँ बह रही है? ये बह रही उधम से नगर, दिखा दे रही फीका नदी है। उसके बाद हमारे पास जसपुरी हो रहा, दिख रहा है जसपुरी हो रहा, जसपुर। ये ढेला नदी, ढेला चौकल भी बताई थी मैंने, ढेला। ठीक है, ये हमारे पास क्या काशीपुर नहीं आया, ये काशीपुर होगा हमारे पास, ये क्या सुल्तानपुर होगा। ये देखो बाजीपुर है नहीं आया। ये कौन सी नदी है ऊपर तो दाब का, अरे कौन सी, कोसी नदी। कहाँ से मिलने, बनगढ़ में बैठ कर इसी जमाने में शिक्षा द्रोणाचार्य इस स्थान पे आए थे यहीं से, तो इसकी भी एक अलग कहानी से बात करेंगे आज। ठीक, ये हमारे पास रुद्रपुर, रुद्रपुर जैसे कहते हैं, ये हमारे पास पंतनगर, ये हो पंतनगर। उसके बाद यहाँ पंतनगर हवाई अड्डा भी है, यहाँ से बहुत चीजें हैं, पंतनगर विश्वविद्यालय भी है। ये गोला नदी हमारे पास जा रही नहीं है, गोली नदी है हल्द्वानी, इसके किनारे में नहीं, गोला नदी के किनारे ऊपर नैनीताल में हमारे पास। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास ये सितारगंज, यहाँ सितारगंज, याद रखिए बात। ये कौन सी नदी, दोहा। ठीक है, अरे यार कौन, ये देखो, इसे देखो, नानक सागर बांध हमारे पास है। ये देखो कौन सी नदी है, इसे देख के बताना कौन सी नदी है। अच्छा, ये शारदा नहर है ऊपर सर, कौन सी नहर है, शारदा नहर बन गई है, नहर काटी गई ना पूरी पूरी। ये कौन सी नदी, जो काली नदी, काली नदी नेपाल में चली जा रही है। यहाँ तक उन्होंने नहर काट दिया, उधम सिंह नगर में ले गए यहाँ, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो किसान हैं उनके खेतों में सिंचाई करी जा सके। समझ में आया बात? ये नानक सागर बांध है, जो भी यही पड़ा हमारे पास। ये हमारे पास ये स्थान होगा खटीमा, ये रास्ता फिर चंपावत चला जाए सीधा, रुद्रपुर होते हो तुम आराम से बड़े प्यार के साथ चंपावत जा सको। इस एरिया में ना तुम आराम, यहाँ तो तुम देश के रेल मार्ग में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लगभग प्लान एरिया ही है यहाँ। समझ आई बात है? थारू और भोटे जनजाति का निवास है यहाँ, दोनों जनजातियां रहती हैं, थारू और भोटे जनजाति। समझ आई बात है? आगे बात करते हैं। इधर पढ़ो, पढ़ो। उधम सिंह नगर के प्रसिद्ध स्थल देखते हैं, पहला नंबर पर क्या है, काशीपुर। काशीपुर कौन सी नदी किनारे, ढेला नदी। ये सवाल पूछा जाएगा तुमसे, काशीपुर कौन सी नदी किनारे। काशीपुर, काशीनाथ देवीचंद था, चंद्रवंश का राजा था देवीचंद, उसका उसने अपना अधिकारी नियुक्त करा था टैक्स वसूलने के लिए इस स्थान पर, उसका नाम काशीनाथ था, उसी के नाम पर इसका नाम काशीपुर पड़ा हुआ। बताओ मैंने क्या कहा अभी? चंद्रवंश का शासक था, उसने अपना एक अधिकारी नियुक्त करा था भूमि पर टैक्स वसूलने के लिए। ठीक, क्या नाम था उसका, काशी। क्यों मंत्र से पढ़ रही है अकेले, क्या होगा, क्यों मंत्र से पढ़ रही है अकेले? अच्छा, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोनो प्रॉब्लम छो? क्या नाम बताया, देवीचंद बताया था ना? ठीक है, 1639 ईस्वी में। काशीपुर का प्राचीन नाम है गोविसान, उज्जैनी भी कहते हैं, उज्जैनी। काशीपुर के पास कुछ दूरी पर द्रोण सागर पड़ता, द्रोण सागर, गुरु द्रोणाचार्य ने वहीं बैठकर शिक्षा दी थी। कौन सा सागर बताया मैंने तुम्हें? द्रोण सागर, द्रोण सागर बताया ना मैंने तुम? द्रोण सागर बताया। अच्छा ठीक, उज्जैन नामक किला पूछा तो वो भी यहीं पड़ा, इसमें काशीपुर के पास है उज्जैन नामक किला। कई बार पूछा हुआ उज्जैन नामक किला कहाँ पड़ा, यहीं पड़ेगा काशीपुर में, लिखा हुआ इसमें नहीं लिखा हुआ। उज्जैन का किला भी यहीं पड़ा। गोविसान, गोविसान काशीपुर का नाम है, पुराना नाम था। ऋषिकेश का नाम वीरभद्र, कोटद्वार का नाम मोरध्वज। याद रहेगी, पुराने नाम पेपर में पूछे जाओ। ठीक, कि पूरे उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर कहाँ से, तो हमारे पास रुद्रपुर हेडक्वार्टर इसका। अभी मैंने काशीपुर के बारे में पढ़ा है, काशीपुर पता लगा इसका नाम काशीपुर था। काशी देवीचंद का चेला था काशीनाथ,
उसके नाम पर उसका नाम क्या पड़ा हुआ, काशीपुर पड़ा हुआ। कोई प्रॉब्लम छो, समझ मारो तो सारों को। द्रोण सागर में पड़ा ना, पता लग गया ना। अच्छा, द्रोण सागर को किसने बनवाया था, पांडव ने बनवाया था। द्रोण सागर दिखाऊं तुम एक बार, द्रोण सागर दिखाता हूँ तुम। द्रोण सागर यहीं का, द्रोण सागर के आसपास आता है। द्रोण सागर यो रहा है ना, काशीपुर कहाँ, इसी के पास ही द्रोण सागर। ये तो थोड़ा मैप अलग बना रखा है। द्रोण सागर इसी के पास, द्रोण ताल है ना, तो द्रोण सागर द्रोण ताल के आसपास इसी पड़े, काशीपुर के आसपास ही पड़े। ठीक, मैं थोड़ा सीधी कर रहा, पता लग गया ना, इसी के आसपास पूरा का पूरा। और जो हमारे पास द्रोण सागर बनाया था किसने, पांडवों ने। पांडव सच में हते भी नहीं थे, इसलिए हमेशा डिबेट रही, पांडव थे नहीं थे, काल्पनिक थे। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ तुम, या ना मोटेश्वर महादेव का मंदिर भी यहीं पड़ा, मोटेश्वर महादेव का मंदिर भी यहीं पड़ा काशीपुर के अंदर ही। क्या बताया मैंने तुम्हें, मोटेश्वर, 3-4 चीज बताई मैंने तुम्हें। मोटेश्वर महादेव, सुन लो ध्यान लगा कर, मोटेश्वर महादेव का मंदिर भी यहीं पड़ा। पूछो तुमसे मोटेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ से, यही काशीपुर में पड़ा। द्रोण सागर वो भी काशीपुर में ही है, कुछ ही दूरी पे ही है। बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम। उज्जैन नामक किला पड़ेगा, यहीं से पड़ेगा उज्जैन नामक किला। सारे फैक्ट याद करवा रहा हूँ। बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, ठीक, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि, उनका नाम है गुमानी पंत, वो उनकी जन्मस्थली है इसी काशीपुर के अंदर। प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत कुमाऊं के, ठीक, तो उनकी जन्मस्थली है काशीपुर में। सिमरन यहीं पैदा हुई ना, तो है ना, काशीपुर में पैदा हुई है अभी। इसका नाम क्या है, मोटेश्वर महादेव, मोटेश्वर महादेव। क्या मैं एक दिन ऐसा सुन, मैं एक दिन इस दुनिया में इतना बड़ा काम करके जाऊंगा, एक दिन पेपर में तो मेरे बारे में पढ़ रही होगी, मैं कहाँ पैदा हुआ। चले हटा दे, रुद्रपुर में चले आओ। तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना। उधम सिंह नगर मुख्य क्या, हाँ, इसकी स्थापना किसने करी थी, चंद शासक, खुद चंद न, रुद्रपुर की, या रुद्रचंद होगा वो। टाइप राइटर सुधर जाओ, रुद्रचंद है, खुद चंद कैसे बना दिया, इसका नाम रुद्रचंद है यार। ये मैंने बताया कौन सा चंद आएगा, मैं तो पहली बार सोच रहा यहाँ से। प्राचीन नाम बताओ उसका क्या था, पक्का जानकारी है तुम्हें, देखते हो बोक्साड़। ठीक, रुड़की तेरा में बना, ठीक है। रुड़की किसकी शादी बता रही, चांदी नुगारी, रुड़की किसकी शादी बना। बाजपुर, रुद्रपुर के बारे में कुछ बात खास बात और रुद्रपुर के बारे में, समतल भूमि यहाँ की, ठीक, रुद्रचंद में शायद है ना, पंतनगर भी इसके पास ही होगा। देखो रुद्रपुर के पास ही पंतनगर, मैं आपका देखो ये रुद्रपुर, योरा पंतनगर, तो पंतनगर भी इस तो कुछ दूरी पर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ से, कई सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस टाइम यहाँ से, इसे पंतनगर में हटा दो। इसे देखो बाज पढ़ो सर, बाजपुर के वैसे बाजपुर, वैसे बाज बहादुर, चलो याद कर ले, जैसे जसपुर, जैसे जसपुर तो गोविंद बल्लभ पंत कब बना था जानते हैं, 1956, 1900 कब बता बना था, 56, 57, 58, 59, 60,
गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। बताओ, दिमाग नहीं आ रहा मैं? दिमाग तो सब में बराबर हो। अबे बताओ उसका सन, आगे लिख रखा है मैंने उसका सन। 1960 बना था, 17 नवंबर 1960 को पंडित नेहरू आए थे ना जब यहाँ से, तब उन्होंने बनाया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ए सुंदरी इधर देख, प्रमुख मंदिर देखो यहाँ के, मेजर टेम्पल, बाला सुंदरी देवी मंदिर। पूछेगा तुमसे बाला सुंदरी देवी मंदिर कहाँ पड़ा? ये मंदिर बहुत परेशान कर रहा है बच्चों को याद करने में। ठीक, काशीपुर में पड़ा, सुन लो, यह मंदिर उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। काशीपुर मैंने तुम्हें दिखा दिया मैप में, कहाँ से बताना तुम? इधर है, इधर है काशीपुर, ऊपर वो इधर। अरे मूर्ख आदमी, देखो कहाँ से काशीपुर ही भूल गए। ये देखो मैप में काशीपुर हो रहा, पता ना काशीपुर कितना बसाया था? जो मेरी दादी की दोस्त थी ना, काशी उत्सव बसाया था। हर देवी चंद का चल रहा था काशीनाथ, उसके नाम बड़ा इसका नाम। ठीक, पता लग गया ना? हम जो पढ़ रहे हैं ना उधम सिंह नगर, पाकिस्तान में पढ़ा है ना यार, उत्तराखंड में पढ़ा, सबसे नीचे वाला जिला है। पागल पुगल हो गया, ये सुबह पैक लगा लिया था। मेरा लग रहा है देखा था ना, उसको देख कर चेती मैंने, वाओ शाबाश, वेरी गुड चल रहा है। अटरिया देवी मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अटरिया देवी का मंदिर। अटरिया देवी का मंदिर कहाँ पर? मोटेश्वर महादेव मंदिर तो मैंने थोड़ी देर पहले बताई दिया, तो मोटेश्वर महादेव महादेव मंदिर हो, चामुंडा देवी मंदिर, क्या नाम? एक और देखो हमारे पास, सुनना स्टार्ट करूंगा मुझे थोड़ी देर में। कौन सा मंदिर बता दी? चामुंडा देवी मंदिर। माना जाता है कि मंदिर की स्थापना चंद शासकों ने की थी, तो मैं कह लेना, पूछ लेना ऐसे तो कभी। नानक मत्ता साहिब, ये बहुत अच्छा गुरुद्वारा, मैं गया, रुका हूँ, खाना भी खाया हूँ उसमें। ठीक, नानक मत्ता साहिब, पुराना नाम था उसका बख्शी, बख्शी, ओल्ड नेम उसका नानक मत्ता साहिब का। और कुछ, गली में मारे फेरे पास आने को, पढ़ो से। चेती मेला भी तो पढ़ा है, बाला सुंदरी मेला भी कहते हैं सर। कौन सी सुंदरी है? जो बाल है ने सुंदर, तो नाम बन गया बड़ा सुंदरी। अच्छा, चेती मेला भी कहते हैं। झारखंड मेला, झारखंडेश्वर ये देखा मैंने यार। अटरिया, अटरिया मेला, अटरिया देवी का मंदिर भी आया दो जगह। ठीक है, बाला सुंदरी मेला होगा हमारे पास, झारखंडेश्वर मेला। ये कुछ प्रमुख संस्थान है जो बार बार पूछे जाते हैं, बस तुम मुझे इसका सन करके बता दिए, इसका सन कौन सा होगा। कभी कभी पूछ लो, कभी कभी, वो बहुत बदतमीज हो। ठीक है, राजकीय डिजाइन केंद्र काशीपुर में पड़ा। राजकीय डिजाइन को कुछ भी डिजाइन करना हो, केंद्र काशीपुर में पड़ा। स्थापना वर्ष मैंने लिखा नहीं, मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, समझने की बात है। क्या हुआ यहाँ से? पारंपरिक कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और डिजाइन का विकास, इन पर सबको प्रोत्साहित करा जाए। और उत्तराखंड ग्राम्य विकास पंचायती संस्थान, उत्तराखंड ग्राम्य विकास पंचायती संस्थान, ये भी यहीं पड़ा हमारे पास, पक्का।
2011 बताया था ना, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, खुद बताएगी। ठीक। उत्तराखंड में ग्राम प्रशासन, पंचायती राज, ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों को, कर्मचारियों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना काम, वीडियो वीपीडी वाले ट्रेनिंग हो गया इस पूरे एरिया में। ये हमारे पास और कुछ है इसमें? सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर। ये रुद्रपुर में बड़ा उच्च शिक्षा, अगर तुम्हें हाई लेवल की डिग्री चाहिए, अच्छे लेवल की, इस विद्यालय का नाम ही रुद्रपुर लगा हुआ था, सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातक महाविद्यालय का अंतर्गत रुद्रपुर। ठीक। और एक गोविंद बल्लभ, सत्रह नवंबर 1960 को बना, क्या गलत नहीं होना चाहिए यार। 16,000 एकड़ के आसपास, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है। कुछ और इम्पोर्टेंट पढ़ो सर। गन्ना विकास संस्थान काशीपुर में 1956 में, छोड़ दो, गन्ने खेती के लिए शोध हो रहा है यहाँ से, गन्ने पर। कुछ और 1956 में गन्ना विकास संस्थान काशीपुर 1956। अच्छा, और भी आ रहे हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान 2011, भारतीय इंडिया का इंस्टीट्यूट IIM देख लो, भारतीय बिजनेस के लिए IIM। कैट का एग्जाम निकाला, एडमिशन नहीं मिला। इंस्टीट्यूट कुछ है इसमें, गोविंद बल्लभ पंत 1960 में हो गया। तो ये कुछ पार्क भी है, कभी टहलने का मौका मिला तो। ठीक है। टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल पार्क कहाँ से? जसपुर काशीपुर। मिनी स्पाइल पार्क, आई स्पाइस नहीं है, मिनी स्पाइल पार्क स्पाइस पार्क सितारगंज में सैसकरो पड़ा। कहाँ पड़ा? सितारगंज। हिमालयन मेगा फूड पार्क, इसके बारे में पढ़ा, कहाँ पढ़ेगा? महुआ खेड़ा। इसे कैसे याद रखोगे पता? मैस महुआ खेड़ा काशीपुर। एरोमा पार्क काशीपुर। प्रशासनिक ढांचा देखो यहाँ, जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं, ठीक, ये विधानसभा सीट है, देखो इसकी टोन ऐसी बैठ रखी, नानक मतलब साथ चक्रा था खुद का जिक्र भारत के मैच के साथ श्रीलंका का मैच खुदा हुआ चल तो ऑटोमेटिक मैच चला जाओ। प्रशासनिक ढांचा समझ में आएगी बात। जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, गदरपुर भी आ गया। रुद्रपुर, कच्छने की इच्छा सितारगंज, नानक मत्ता, खटीमा, तहसील देख लो, तहसील काशीपुर तहसील, किच्छा भी तहसील है, बाजपुर भी, जसपुर भी, गदरपुर होगा, गदरपुर, खटीमा, रुद्रपुर था कुछ तो सितारगंज जब विकास खंड आएगा, छोड़ दो, यहाँ तो मुश्किल पूछेगा सवाल, तो अपने को ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ, लिटरेसी रेट महिलाओं का कितना कम है? ये बात सही है क्या? जिस एरिया में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है उस एरिया में महिलाओं को लिटरेसी रेट कम हो, साक्षरता दर कम हो, सही है बात? ये तुमसे पूछा जाता हूँ, जनसंख्या बढ़ने के साथ महिलाओं की स्थिति खराब होती है, मैं पूछना था ये स्टेटमेंट सही कर रहा था। तुम समझ नहीं पाएंगे क्या?
एक चीज नहीं होती। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनता क्या है? 16 लाख। हरिद्वार की 72 लाख, 18 लाख। अच्छा, सेक्स रेशो कितना आएगा? 920। महिलाओं के अनुकूल की विपरीत, महिलाओं के अनुकूल की प्रतिकूल। 920, 1000 पुरुष, 80 महिलाएं कम। अच्छी बात नहीं है। पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे बेकार सेक्स रेशो कहाँ का? हरियाणा का। हरियाणा में एक गांव ऐसा, उसमें एक भी लड़की नहीं आती। सारे गांव में लड़के लड़के। यूट्यूब पर सर्च कर देखो। माए हैं और बेटे बेटे पैदा हो, सारे लड़के लड़के पैदा हो। ये बात सही है क्या वहाँ बहुत कम लड़के हो? ऐसा क्यों? तो तुमसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर बहुत कम लड़कियां हो वहाँ। भाई जब दो लड़का लड़की के बीच में रिलेशन बना, शादी हुई, तो लड़की भी तो पैदा हो सके। ठीक, तो एक बार रिसर्च चल रही थी इस चीज पे कि हरियाणा के अंदर ज्यादातर लड़के क्यों पैदा हो। सारा मेंटेलिटी का खेल हो, सारा खेल मेंटेलिटी का। वहां की माताएं भी और जो पिता भी है, उनके दिमाग में एक ही चीज रखते हैं। पंजाब वाला इलाका होगा पूरा का पूरा, और ये दूसरा हरियाणा वाले बेल्ट होगी। ऐसा कारण क्यों पता क्या है? दुनिया में जितने भी आक्रमण हुए, जब भी आक्रमण हुए, उस एरिया में ज्यादा हुए। तो बहुत डेप्थ बात है, इनको कोई बात नहीं करता। सिलेबस तो बाहर है थोड़ी सी, सुन ले 2 मिनट। जितने भी आक्रमण हुए सारे वहीं हुए। आक्रमण रोकने के लिए ये तो तय है कि लड़कियां नहीं रोकनी आक्रमण, पिछले वाले समाज को देखते हुए। इतिहास तुमने पढ़ा हुआ। तो घर में क्या चाहते थे लोग? लड़का हो और 4-4-5-5 पैदा हो इस पूरे क्षेत्र में। सही बात है। तो 4-4-5-5 लोगों की चाह होती थी, और आज तक वो मैकेनिज्म चला रहा है। और यहाँ का सेक्स रेशो सरकार को बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। सही बात है। जितना पहले आक्रमण हुए, दूसरे तीसरे चौथे जितने भी आक्रमण हुए, अरब के आक्रमण, तुर्क के, ईरानियों के जितने भी आक्रमण हुए, सारे इसी रास्ते से हुए। खैबर दर्रे से आते थे, पंजाब वाले रास्ते से घुसते थे। कब कहाँ कौन मर जा, जिसके घर में 4-5 लड़के होंगे वो अपने परिवार को बचा लेता। तो वहां के पिता क्या इच्छा रखते होंगे? यही इच्छा रखते होंगे इस क्षेत्र में बस बेटे पैदा हो। तो इसलिए किसी भी क्षेत्र की परिस्थिति के लिए, वर्तमान स्थिति के लिए, उसका इतिहास जिम्मेदार है। समझे? मैं ऐसा क्यों हूं? मेरा इतिहास जिम्मेदार है इसमें। पास्ट मुश्किल हो सकता है, एक छोटा सा रोल हो सकता है। इसे पढ़ो। जो बात पढ़ना है जब मतलब तुम्हारा प्रीलिम्स का पेपर हो जाए, तो उसके बाद आराम से बड़े साथ बैठ कर पिक्चर जरूर देखना है। विक्की कौशल की बढ़िया एक्टिंग हो रखी, टॉप की। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र वाला इलाका पूरा का पूरा, सारा पानी यहाँ का घुस जा। इस पूरे इलाके में तराई मच्छर, पूरे तराई एरिया में रेंगने वाले जीव पाए जा। गन्ने की फसल बहुत अच्छी हो इस एरिया में, अगर तुम यहाँ का एग्रीकल्चर देखोगे तो। समझ ये बात यार। और अब इस क्षेत्र के अंदर बड़ी मात्रा में सिखों का निवास होना स्टार्ट होगा। सिखों का आगमन हुआ, कारण क्या? जमीन बहुत खाली पड़ी हुई थी, और उन सिखों को खेती करने का शौक हो। शराब का सबसे ज्यादा सेवन, नशे का सेवन ज्यादा कहाँ हो? क्यों हो? कारण बता। वो बेल्ट ही ऐसी थी जहाँ जीवन कुछ नहीं। बताओ, यूपी का पश्चिमी वाला पूर्वोत्तर का इलाका होगा, पंजाब का, हरियाणा का ये इलाका ऐसा, यहाँ कबीर जैसे संत भी पैदा हुए। उन्होंने कहा आ तो मेरा मार, तो फिर सीधा पता जो तलवार मारा सीधा, क्या पता क्या बोल रहा था उस टाइम पर? बाबर के आसपास का, उस बाबर का नहीं, उसका 1320 के आसपास की बात है। तैमूर के आसपास का टाइम में चल रहा है। तैमूर के, हाँ, उनके तुर्कों के, अरबों के, इनके अरबों के तो हो गए थे, और इनके आक्रमण हो गए थे। तो कबीरदास क्या बोल रहे थे? संत थे, क्या बोल रहे थे? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे। कबीरदास। फिर कोई क्या ही मारेगा, मगर पहले एक काम करो, तलवार रखो, पहले इसकी साइज करो। मगर वैसे जीवन में कुछ है कुछ नहीं है।
हाँ, इंसान मस्त रहते हैं ना ड्रिंक करने के बाद, कुछ नहीं पता। इसे बहुत ज्यादा मात्रा में गाने ज्यादा गाते हैं मस्ती में रहने के लिए। जितने भी सारी जो पॉप म्यूजिक है सारा उसका आविष्कार कहाँ हो रहा है? पंजाब हरियाणा का। चलो रहने दो, तुम्हारे इतना काम का नहीं है, तुम कहाँ पढ़ोगे इतना, ये साहित्य की बात है बेटा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। तराई क्षेत्र, मैंने कहा तराई क्षेत्र में स्थित है नैनीताल, चंपावत, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ पूरा पूरा एरिया है। क्लाइमेट देखोगे यहाँ का, कुल क्षेत्रफल इतना का, हम क्या लेना क्षेत्रफल, पेपर थोड़ा ही पूछ रहा क्षेत्रफल, सारे जिलों का क्षेत्रफल थोड़ा याद करेगा। मुख्य नदी कोसी, गोला, दाबका, दाबका, भागड़ा। जलवायु, हाँ भागड़ा नदी भी है, छोटी स्थानीय नदी। गर्मी में तेज गर्मी हो यहाँ से, मानसून में अच्छी वर्षा होगी और सर्दियों में ठंड भी होगी। ठीक, अच्छा मौसम है यहाँ। थोड़ी सी एग्रीकल्चर की बात कर लो यहाँ से इसकी। एग्रीकल्चर की बात कर लो थोड़ी सी। अर्थव्यवस्था एवं कृषि, उत्तराखंड का अन्न भंडार कहा जाए तो कैसे छोड़ दोगे भाई? कृषि की बात करेंगे, उधम सिंह का पहला जगह कृषि, खाद्यान्न का भंडार। मुख्य फसलें कौन कौन सी यहाँ? गेहूं। जिन फसल को पानी ज्यादा चाहिए, पानी की कमी नहीं है, सारी नदियां ऊपर से यहाँ मैदानों में उतर जाएगा तो पानी भरपूर मात्रा में, और पानी की रफ्तार भी कम हो जाए ऊपर से, क्योंकि जब ऊपर से पहाड़ तक प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में जो पानी है ना, लेकिन आराम से बड़े प्यार के साथ खेतों में भरा रहा है एरिया। पाताल तोड़ कुएं पाए जा सकते क्षेत्र में, पाताल तोड़ कुएं जानते हो पूरा पूरा, ऐसा कि गोड्डा मारो खून नहीं निकलना, पानी निकलेगा आराम से। ऐसा क्षेत्र है, फोक की जमीन है बहुत, फोक नहीं मतलब ऐसी कम हो, डेंसिटी कम हो उसकी। ठीक है, तुम तो शेड्यूल के पास ही रहते हो, तो ये भी शेड्यूल के पास ही रहते हैं लोग यहाँ पे। शेड्यूल बन चुका है तो बहुत अच्छा इलाका बन चुका है। पंतनगर विश्वविद्यालय बना, मैंने कहा तुम्हें, गोविंद गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी, ये नाम उसका। तुम्हारी मैडम क्या पढ़ा रही थी? मैडम तुम्हारी कितनी जो है तुम्हारी मैडम की? बस सुंदर। भारतीय समाज इतना गधा, ठीक है, चाहे व्यक्ति गधा हो लेकिन सुंदर हो। मीठा बोलने वाले में कीड़े लगे, कीड़े पड़ जाए तो रखना बात, बच कर रहना चाहिए। मीठे ज्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाए। 2000 करीब 16.5 लाख के आसपास लोग रहते हैं इसमें। मुख्य समुदाय देख ले यहाँ का, कुमाऊनी सारे हैं, गढ़वाली भी रहा यहाँ, पंजाबी आने शुरू हो गया, पंजाबी सिख, यूपी बिहार के प्रवासी भी सब क्षेत्र में रहा। इसलिए ये वाला उधम सिंह नगर वाला, और जो दूसरे वाला हमारे पास ये ऊपर का जो कौन सा है, नैनीताल, पूरा यूपी का आना जाना लगा रहा है यहाँ पे। और जहाँ जिस तरह मैं बोलता हूँ अपनी भाषा में, ठीक, जितना जैसे मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ तो ये सारा टच भी यूपी का ही, सहारनपुर, मेरठ, पूरा हरिद्वार, पूरा पूरा। ये उधम सिंह नगर वाले, हरिद्वार वाले असली उत्तराखंड के है थोड़ा ही है, हल्द्वानी वाले तो एरिया पूरा का पूरा। हम तो धोखे तो उत्तराखंड में होंगे, यूपी के सारे यूपी की बेल्ट है। इसलिए इन लोगों को मेरी भाषा जल्दी समझ में आ जाती है, इसे खड़ी बोली बोलते हैं, उसी का इस्तेमाल करता हूँ मैं तुम्हें पढ़ाते वक्त। ऐसी थोड़ी ना भाषा हो, कहाँ क्या कर रहा है तू, जा रहा तू, ऐसी भाषा कौन बोलते हैं? यही लोग बोलते हैं। इसी यूपी बेल्ट, यूपी के, अरे सहारनपुर के लोग कैसे बोलते हैं? कौन कह रहा है? नहीं सुनते हैं ना हम सब चीजों को तो अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ के आसपास ज्यादातर के बच्चे सुनते हैं मुझे, इस एरिया के। मेरे फोन में नंबर भी ज्यादातर उनके मिलेंगे। तुम मान लो कोई बहुत पहाड़ी इलाके का होगा, बहुत ऊपर का, वो सुन लगा, मुझे नहीं सुनने का उसे हवाई नहीं क्या बोल रहा है। अच्छा भाषा देख लो कौन कौन सी यहाँ, हिंदी, कुमाऊनी, पंजाबी, उर्दू। एक बार मेरे दोस्त ने सिखा भी रही थी कुमाऊनी, सिखा भी रही थी कुमाऊनी, मेरे पास ही नहीं वहां, वही सिखा, पता नहीं क्या क्या बता रही थी। रोटियों को बता उसने, 2-4 वर्ड बताएगा, वही नहीं मुझे, रोटी और ये वो फलाना 4-5 वर्ड सिखाते उसने मुझे कुमाऊनी के, आई मुझे वही नहीं आई थी। जाना क्या
थोड़ी देर बाद चले खत्म हो गया। नेशनल हाईवे बताया था मैंने तुम्हें, 9 दिखाया था मैप के अंदर, 74 होगा, इसी जिले से गुजरे तो। रेलवे स्टेशन देखिए कहाँ, रुद्रपुर भी यहाँ, काशीपुर भी, किच्छा भी, पंतनगर भी, खटीमा भी, इतनी जगह। हवाई अड्डा पंतनगर है यहाँ से, दिल्ली जा सकते हैं तो फ्लाइट सीधी। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल देख लो, घूमने जाना हो तो आ जाओ घूमने। नानक मत्ता साहिब सिखों के लिए प्रसिद्ध है। अट्टरिया देवी मंदिर मैंने तुम बता दिया। द्रोण सागर भी यहाँ घूमने के लायक जगह। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बफर जोन उसका हो, अब मैंने पढ़ा रखा बफर जोन कौन सा हो, इससे कुछ, इससे उधम सिंह नगर में भी आते हैं, याद रखना बात में। उद्योग, टाटा मोटर से मिल जाएगा, बजाज भी, नेशनल, उसके बाद अशोक हैं, लोकसभा सीट का हिस्सा। अच्छा नैनीताल उधमसिंह लोकसभा एक सीट है ना, नैनीताल लोकसभा पूरी एक सीट है, 5 सीट है ना लोकसभा की यहाँ। सीमा मैंने तुम बता दिया इसके। चल 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 खत्म पूरा। बाकी इसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाओ, इसका खेल खत्म। अब मैं जिस चीज पे लेक्चर लेने वाला मैं तुमको पहले ही बता दूं किस चीज पे लेक्चर लेने वाला हूं। उत्तराखंड टूरिज्म के अंदर, टूरिज्म मतलब पर्यटन के लिए कल की क्लास उस पर होगी। सरकार ने शुरू से लेकर जब तक उत्तराखंड की सरकार बनी अब तक करा क्या, उसे तुम मेंस में भी लिख सको। और जितनी भी स्कीम उसने आज तक चलाई, बहुत भर भर के पूछ रहा हूँ, भर भर सारी स्कीम एक साथ आ जाएगी। बात समझे क्या कहा मैंने? क्या जितनी भी सरकार ने स्कीम चलाई पर्यटन, क्योंकि मैंने पर्यटन के बारे में बहुत पढ़ा है तो पर्यटन को लेकर सरकार ने जितना भी काम करा आज तक, अब तक के बजट में कितना भी आया वो सब आ जाएगा डेटा। 1.5-2 पेज का नोट पूरा का पूरा, और सारी स्कीम तैयार हो जाएगी उसकी। बात समझ में आई है? जाइए काम थोड़े दिया तो